नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं साथियों भारत के राष्ट्रपति पर, वो भी आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो यार साथियों, लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा और क्वेश्चन को करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। साथियों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो लास्ट तक सेशन में बने रहिए और क्वेश्चन को करिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के समान है? अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश सम्राट महारानी, रूस के राष्ट्रपति या कनाडा के प्रधानमंत्री? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की बात की जाए साथियों तो ब्रिटिश सम्राट या महारानी की स्थिति की जैसे है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग, भारत के राष्ट्रपति को ही देख लीजिए, यहाँ पर वास्तविक प्रमुख आपके प्रधानमंत्री होते हैं और संवैधानिक प्रमुख आपके राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ जो भी काम होता है करते हैं सब प्रधानमंत्री करते हैं। व्यवहारिक रूप में आपका सारा काम आपका प्रधानमंत्री करते हैं। खाली उस संवैधानिक तौर पे इन्हें मुखिया के तौर पर राष्ट्रपति एक तरह होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। भारत के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान परिषद के सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा साथियों, आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है ध्यान से समझिएगा। पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्यों के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। साथियों, विधान परिषद के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, तो आपका सी आपका सही हो जाएगा। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके शामिल होते हैं। तो आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न तो मनोनीत सदस्य शामिल होंगे न तो विधान परिषद के सदस्य शामिल होंगे। तो सेकंड का आपका सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 72, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 123? ध्यान दीजिएगा साथियों, महाभियोग की बात किया जाए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग तब चलाया जाता है जब ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान की उल्लंघन किया जा रहा है या संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है। कब भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, और इसका महाभियोग लगाने का बाकायदा एक संविधान में प्रक्रिया है, संविधान में प्रक्रिया है। साथियों ध्यान दीजिएगा, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देनी होती है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह सब आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आर्टिकल 52 की बात की जाए साथियों तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा 52 में कहा गया है। और 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्राप्त है। और आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी करता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए थर्ड का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? बताइए, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? याद रखिएगा साथियों, शपथ दिलाने का काम आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लेकिन यह अपना त्याग पत्र साथियों उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है या देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 4 का आपका सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। आइए इसका जवाब दीजिए, आप लोग क्या इसका आंसर करेंगे। भारत के किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का निधन जो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था वो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए साथियों, इसका जवाब क्या होगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है साथियों, आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश कब जारी किया जाता है इसे समझिएगा आप लोग, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदन की कार्यवाही नहीं चलती है, दोनों सदन उपस्थित नहीं होता है, तब आपका मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, जो 6 महीने या 6 सप्ताह तक हो सकता है। तो आप लोग का सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। भारत के निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग इसका आंसर करिए। भारत के निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति कौन होंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो आपका नीलम संजीव रेड्डी आपके एक ऐसे राष्ट्रपति हुए भारत के जो उनके विपक्ष में साथियों कोई चुनाव नहीं लड़ा था, या निर्विरोध चुने गए थे। तो 7 का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और किसी न किसी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं वही क्वेश्चन कराता हूं साथियों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या बार बार जो पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को सही किया है। राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा साथियों, राष्ट्रपति के शपथ की बात आर्टिकल 60 में किया गया है। आर्टिकल 60 में आपके भारत के राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और शपथ दिलाने का काम आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और त्यागपत्र किसे राष्ट्रपति देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 8 का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य या 15 सदस्य। राष्ट्रपति साथियों राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्रों से हो सकते हैं, खेल के क्षेत्रों से हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से हो सकते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को आपको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो आप लोगों का 9 का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा टोटल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति को की पॉकेट वीटो शक्ति का क्या अर्थ है? विधेयक को तुरंत अस्वीकार करना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, विधेयक पर कोई कार्यवाही न करना और उसे अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रखना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति होती है विधेयक पर कोई कार्यवाही न करना, उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास ही रख लेना। जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है वो न पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, न उसे अस्वीकार करते हैं और अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। तो वही साथियों राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो होता है, अर्थात उसे अपने पॉकेट में रख लिया ऐसा बोला जाता है। तो आपका 10th का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। संविधान सभा का परमानेंट आपका प्रेसिडेंट भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे और आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे बताइए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा आर्टिकल की बात की जाए साथियों, तो आर्टिकल 58 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन योग्यता की बात की गई है। निर्वाचन योग्यता की बात की गई है और भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष का आयु पूरा कर लेना चाहिए। ये सब राष्ट्रपति बनने की आपकी योग्यता होती है, जो आर्टिकल 58 के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए साथियों 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और साथियों राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 12 का आपका सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या 370? पहले तो आप लोग बता दीजिए साथियों, आपातकाल की बात की जाए साथियों, जो कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे साथियों कि हाँ, यह आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच आता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और आर्टिकल 352 के अंतर्गत साथियों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन साथियों किसी राज्यों में लगाया जाता है राज्यपाल की सलाह पर या राज्यपाल की साथियों सलाह पर आपका राज्यों में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जब राज्यों में ऐसा होता है कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वित्तीय आपातकाल साथियों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, जो आज तक भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है। तो 13 का आपका सी आपका सही हो जाएगा। और बात किया जाए साथियों, भाग 18 में आपका आपातकाल को रखा गया संविधान के, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब करेंगे? आइए पढ़िए और जवाब दीजिए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल? याद रखिएगा साथियों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों का पद खाली होगा तो आपके भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, और 6 मंथ के अंदर, अधिकतम 6 महीने के अंदर चुनाव करके राष्ट्रपति को क्या करना है? दोबारा चुनाव किया जाएगा राष्ट्रपति को 6 मंथ के अंदर, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो 14 का आपका सी आपका सही हो जाएगा। और ऐसा कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद दोनों एक बार खाली हो चुका था, तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति या किस मेथड से होता है? प्रत्यक्ष मतदान, बहुमत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। और इनके निर्वाचन पद्धति की बात साथियों आर्टिकल 55 में किया गया है। निर्वाचक मंडल की बात मैंने बताया आर्टिकल 54 में किया गया है, और इनके पद्धति की बात की जाएगी साथियों तो आर्टिकल 55 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार आपका 15 का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब करिए। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? या आसान सा क्वेश्चन है साथियों, रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? याद रखिएगा, राष्ट्रपति आपका सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, अर्थात वह तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना का, तीनों सेनाओं का वह सुप्रीम कमांडर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा गलत ना हो पाए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को करिए और आप लोग जवाब दीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 56 में
आर्टिकल 56 में साथियों राष्ट्रपति के पदावधि या टेन्योर की बात की गई है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। और याद रखिएगा आर्टिकल 57 में 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की गई है कि राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे जितनी बार वो चाहे चुनाव लड़ सकता है, चाहे जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। यह आर्टिकल 57 में बताया गया है। और 56 में क्या बताया गया कि इसके पदावधि का कार्यकाल कितना होगा। और मैंने 55 में इलेक्शन की पद्धति बताई और 54 में निर्वाचन मंडल की बात की गई है। सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों मैंने इसका थियरी का भी क्लास करा करके विकास एकेडमिक जीएस के चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कौन से राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इसे बताइए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 18 का ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आप लोग बताइए राष्ट्रपति को प्रत्येक महीना कितना वेतन मिलता है, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है। और इनका वेतन याद रखने की योग्य बात क्या है कि टैक्स फ्री होता है। इनके वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है साथियों, आयकर मुक्त होता है। इनको 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो 19 का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आज का साथियों यह लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब करिए। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? अध्यादेश जारी करना, क्षमादान की शक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद का सत्र बुलाना। मैंने आपको साथियों बताया है आर्टिकल 123 के अंतर्गत साथियों अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। और 72 के अंतर्गत अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और संसद का सत्र बुलाना भी साथियों राष्ट्रपति का ही काम है। और प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति ही करता है। तो याद रखिएगा 20 का आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए साथियों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों ध्यान दीजिएगा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप विकास एकेडमिक जीएस में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा रहेगा। आप लोग ज्वाइन करिए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए। दोबारा तिबारा जितना बार मन करे पढ़िए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।